कुछ ऐसे हेडशॉट ट्रिक्स जो तुमको मरने से पहले ट्राई करनी ही चाहिए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हमारा भाई बात करने वाला है फ्री फायर की कुछ ऐसे हेडशॉट स्किल्स के बारे में जो तुमको पता होनी ही चाहिए। क्यों नहीं होनी पड़ेगी? और इन गेम प्ले स्किल्स की खास बात यह है कि क्या? ये बहुत ही कम बंदों को पता है यार, या फिर बहुत ही कम बंदे इनको परफेक्टली यूज कर पाता है। अच्छा, परंतु जो इन ट्रिक्स को सही से यूज कर पाता है भाई, उसको फ्री फायर की तरफ से गाड़ तोड़ प्लेयर का टैग मिलता है, जो कि इस वीडियो के बाद आपको भी मिलने वाला है। सो देवियों और कमीनों, चलिए इस गाड़ तोड़ जर्नी को शुरू करते हैं। लेट फायर बंदा निकला मेरा खोपड़िया उड़ाने के लिए। मेरा अंतरात्मा चिल्ला रहा था, मार साले मार, बट मैंने नहीं मारा। साले तू बंदे ने पहले मुझे मारा एंड उसका खोपड़िया मेरे एंगल के अनुसार आया, फिर मैंने मारा। अरे कहना क्या चाहते हो? फ्री फायर के एम असिस्ट के अनुसार खड़े बंदे को हेडशॉट मारना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर जब बंदा हिला रहा हो अपने कैरेक्टर को। दुश्मन को पहले फायर करने दो, और क्योंकि तुम जॉयस्टिक यूज कर रहे हो तो सामने वाले का हेडशॉट मिस होगा, और क्योंकि सामने वाले ने पहले फायर किया उसका कैरेक्टर कुछ मिली सेकंड्स के लिए एकदम स्टिल सीधा स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा। एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसका गाड़ तोड़ने के लिए। रुको, इतना खुश होने की जरूरत नहीं। सोचो अगर यही चीज उल्टा हो तो। देखना काफी टाइम पे दुश्मन ऐसे जॉयस्टिक यूज करता है, हमें उत्तेजित करता है कवर से निकलने के लिए। अक्सर ऐसे बंदे माँ कसम खाकर रखता है कि हमें मूवमेंट करके खेलना ही नहीं है। और ऐसे में तुम लोग जैसे ही निकल के फायर करते हो तुम्हारा कैरेक्टर एकदम सीधा हो जाता है और सामने वाला बंदा एकदम इजीली तुमको उड़ा देता है। आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए? आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। तो ऐसे जानलेवा हालात में कवर से निकल के मारने की कोई जरूरत नहीं। कवर से ही 2 कदम पीछे जाके ऐसे ड्रैग किया करो। अच्छा, अब ओपोनेंट के व्यू से देखो क्या होता है। बंदा तुमको ठीक से देख तक नहीं पाएगा और तुम लोग कवर से ही उसको उड़ा दोगे। सो कैसे लेट फायर को परफॉर्म करनी है और कैसे इससे बचना है, आई होप तुम लोग समझ गए हो। नेक्स्ट, इंस्टेंट होल्ड। एकदम खतरनाक फाइट चल रही है, मैंने समझदारी दिखाकर इंस्टेंटली होल्ड किया। साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इंसानी दिमाग कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। एंड यस, इसी चीज का मैंने फायदा उठा लिया। बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे सब्र का फल मीठा होता है। फाइट के ड्यूरिंग रुको, सामने वाले को रस करने दो, उसके बाद तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मगर क्यों? क्योंकि भाई रस करके मारने से ज्यादा जो टीम CS रैंक में ज्यादा होल्ड करती है उसको मारना कितना टफ होता है। नेक्स्ट, एम लॉक। क्या? हर एक अच्छे प्लेयर्स की एक चीज बड़ी खतरनाक होती है, वो है एम। साला खोपड़िया दिखते ही उड़ा देता है, यहाँ तक कि पहले से डैमेज दो तब भी मार देता है। मामो तरफ बहन। इन लोगों का एम इतना परफेक्ट होता है कि फायर करने पर सीधा हेड पर ही चिपकता है। फेविक्विक कुछ भी जोड़े 5 रुपए में। और हम लोगों का भाई अलग ही सीन चलता है, फायर बटन को ड्रैग करके ऊपर खींच देते हैं तब भी हेड नहीं लगता। देखिए और अगर कभी लगता है तो थोड़ा रेड डैमेज, थोड़ा बॉडी डैमेज। मतलब भाई हमारा एम पूरा परफेक्ट है ही नहीं। कोई बात नहीं भाई लोग, हो जाएगी। आप लोग रोना बंद कीजिए। एम परफेक्ट करने के 3 सिंपल गुप्त ज्ञान है। क्या करो, ऑलवेज हेडशॉट लगेगा। अच्छा, और अगर बंदा बहुत लॉन्ग रेंज में है तो एम को बॉडी पे रखो और ड्रैग करो। ठीक है, समझ गया। और ड्रैग डायरेक्शन पे भी ध्यान देना कि बंदे की खोपड़िया जिस दिशा में जा रही है हम लोग भी फायर उसी दिशा में करेंगे। खत्म गया। और साथ ही कैरेक्टर स्किल में DB प्लस लूना लगा लेना, और गन की चमड़ी में अर्थात गन स्किन। साले तू गन स्किन में ऑलवेज डबल रेट ऑफ फायर वाली गन स्किन ही यूज करना। नहीं। काफी बंदे गलती करते हैं कि डबल डैमेज देखकर उसको अच्छा समझते हैं, बट मेरे जिगर के टुकड़ों, डबल डैमेज से डबल रेट ऑफ फायर बहुत अच्छी होती है, ये चीज याद रखो। नेक्स्ट, सिग्नेचर स्टाइल। ब्रूस ली ने कहा था, मैं उस आदमी से नहीं डरता जिन्होंने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जिन्होंने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। सिमिलरली भाई लोग 10,000 गेम प्ले स्टाइल्स के पीछे मत भागो। कभी 2 दिन पागल एमटन जैसे बबंडर ग्लू लगा लिया, फिर अचानक जेरोक्स के जैसे स्पिनर ग्लू शुरू कर दिया, और फिर 2 दिन बाद ग्लू लगाना ही छोड़ दिया क्योंकि अब शुरू कर दिए हो स्मूथ जैसा होल्ड गेम पे। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, किसी भी स्टाइल में परफेक्ट नहीं हो पाओगे। तुम लोग अपना एक सिग्नेचर स्टाइल देखो जिसमें तुम परफेक्ट हो, और उस स्टाइल में इतने परफेक्ट हो जाओ कि अगर तुमने वो मूव लिया तो सामने वाला ऐसे ही डर जाए। अपने सिग्नेचर स्टाइल में इतने परफेक्ट हो जाओ कि 10 बुलेट में 8 हेडशॉट तो मार ही दो। हलवाई क्या? नेक्स्ट, नूब जेनेटिक। हो तुम्हारा इन्वायरमेंट जैसा होगा, चांसेस आर हाई तुम भी वैसा ही बनोगे।
अगर तुम्हारा 3 टीममेट अखंड नूब है तो भाई माफ करना, बट तुम्हारा गेम प्ले भी एवरेज ही होगा, अप टू द मार्क नहीं होगा। बहुत बेइज्जती हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई। वहीं पर अगर तुम्हारे दोस्तों का गेम प्ले बढ़िया है, एक अलग ही दबदबा है और उनके साथ ही ज्यादा खेलते हो, वर्सेस वगैरह करते हो, तो भाई तुम्हारा भी गेम प्ले एकदम डेंजरस होगा। इसलिए भाई कभी थोड़े अच्छे प्लेयर्स के साथ भी वर्सेस वगैरह कर लिया करो।